अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अर्ज ये करना है कि मेरी मंगनी वगैरह खाला के घर हो चुकी है। मेरी मंगनी मेरी खाला के घर हो चुकी है, जिसमें हम दोनों की रजामंदी और पसंद शामिल है। मंगनी को 1 साल गुजर चुका है और मेरे भाई दूधियाल वालों को बहुत एतराज है। ये क्या लिखा हुआ है? वो करवाना चाहते हैं क्योंकि लड़की मुझसे 2.5-3 साल बड़ी है। वालिदैन परेशान रहते हैं। अगर मैं तोड़ता हूँ तो ननियाल टूटता है, जोड़ता हूँ तो ददियाल टूटता है। ददियाल की ऐसी की तैसी। और क्या, शादी ब्याह में जब तक बदमाशी नहीं होगी, किसी का बाप भी तुम्हारी, लोग तो यही निकालते रहेंगे वो बड़ी है, वो उम्र में छोटी है, उसकी उंगली में एक और उंगली भी निकली हुई है। होता है बास खवातीन की 2 उंगलियां निकली हुई होती हैं, उसके नाखून यूं करके टेढ़ा नाखून है। हमारे एक जानने वाले, उनके 2 अंगूठे थे। तो अगर ये जानने वाली के होते तो इसी बेस पे रिश्ते टूट रहे होते। क्या ख्याल है, इसके तो 2 अंगूठे हैं, या चमाट लगाएगी तो ज्यादा पड़ेगा। तो 2.5 साल बड़ी है, कुछ नहीं होता। लड़की चाहे कितनी बड़ी हो, होती वो लड़की है, औरत ही है। औरत मर्द के मातहत ही होती है। आदमी आदमी होता है, बेशक बीवी से उम्र में छोटा हो, लेकिन आदमी होना चाहिए, पजामा नहीं होना चाहिए। ये शर्त है। अगर पजामा है ना, फिर बेशक उम्र में बड़ा भी हो। पजामे का मतलब 2 टांगे और सर नहीं होना, अंदर से क्या हो, मर्द का बच्चा हो, तो उसका रोब होता है औरत के ऊपर। तो औरत आपसे उम्र में जितनी भी ज्यादा हो, मगर रोब किस में होगा? आपकी आवाज में होगा। उसकी आवाज में रोब नहीं होगा, तो आपकी चाल में कुव्वत होगी। तो ये हम लोग हिंदुओं में रह के ना, ये टोपी ड्रामे हमने सीख लिए। उम्र ज्यादा उम्र कम, भाई जो जिसको पसंद आ रही है शादी कर ले। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, बेवा पसंद आ रही है, उसके 6 बच्चे हैं, कह रहे हैं यार आशिक हो गया हूं, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। लेकिन माँ बाप कह रहे हैं भाई 6 बच्चों वाली बेवा से तू शादी कर रहा है, तू अपनी उम्र देख। मैं कहता हूं यार, जब आपको पसंद ही वो आ रही है तो लाइफ निकाह में अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो इसी 6 बच्चों वाली से करो। क्योंकि वो जो कंवारी है और जो इसकी उम्र आपसे कम है, जब पसंद ही नहीं आ रही आपको, तो क्या करना है उसे शादी करके भाई। इसकी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं जब किसी के घर जाता हूं, मैं कहता हूं भिंडी पका के लाओ खानदानी तरीके से। वो नहीं, वो पाए लेकर आ रहे हैं, वो ला रहे हैं मेरे लिए जी निहारी ला रहे हैं या और कुछ चीज। मैं फिर भिंडी खा रहा होता हूं तलाश कर। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बशर्ते कि सही पकी हुई हो। बड़ा जायका है भिंडी में। अभी मेरी एक जगह खाना था, मैंने उनसे कहा भिंडी पकाओ, तो वो इतनी बड़ी प्लेट में खा गया भिंडी की, मेरी बदहजमी हुई। बाकायदा इस्तिगफार किया मैंने, उसमें तौबा इस्तिगफार किया। लेकिन भिंडी कौन छोड़ता है यार, इतनी पकी भी सही हो। ऐसा ना हो कि मुझे भिंडी ला के खिलाना शुरू कर दें। काट काट के ना लोग तल के लगते हैं, पता नहीं क्या बना देते उसका। कतले बड़े बड़े हो, टमाटर छिलका और बीज निकाल के डला हुआ उसके अंदर। क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर के छिलके बीज से एलर्जी है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं टमाटर का छिलका बीज नहीं खा सकता, मुझे फौरन अजीब सी खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है। बगैर टमाटर यानी मैं इसलिए बताना पड़ता है ना कि अब बयान जाएगा तो हर जगह भिंडी आना शुरू हो जाएगी। तो टमाटर खूब डाले हुए होंगे छिलकों समेत, वो फिर मैं नहीं खाता। तो अब मैं उनसे कह रहा हूं तो यार मैं नहीं खा रहा गोश्त, मुझे नहीं ये खिलाओ मछली, मैं भिंडी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं देखते मेहमान क्या चाह रहा है, लोग देखते हमने ये तेरे बाप बकरे खाएगा जो हमने तेरे लिए बनाए घंटा लगा के। तो सेम यही कंडीशन कहां होती है? किसी को बेवा पसंद आ रही है, लेकिन महल्ले वाले लोग क्या कह रहे होते हैं, अबे तू कमारी से कर, तू कम उम्र से कर। अबे जब उसको पसंद नहीं आ रही तो जो आ रही है वो उससे करने दो ना उसको। समझ में आ रही है बात? हमारे नबी ने तो हजरत खदीजा से की है, जो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और कितनी कामयाब शादी चली है। हजरत आयशा कहती हैं मुझे अगर किसी से कोई गैरत आती थी ना, तो खदीजा के अलावा किसी बीवी से गैरत नहीं आती थी। गैरत सिर्फ खदीजा से आती थी, इसलिए कि मुझे पता था नबी बाकियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो जितनी भी सोकने हो मोहब्बत मुझसे ही है। लेकिन कहते जब खदीजा का तस्करा करते ना, तो जिस अंदाज में करते, तो मुझे लगता कि मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे है? खदीजा से। तो इसलिए हजरत आयशा ने एक दिन क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमारी बीवी दे दी, कम उम्र दे दी, आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हो जिसके सुर्ख जबड़े थे। ये हजरत आयशा के अल्फाज हैं। हमारे नबी को गजबनाक हो गए। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफें शुरू कर दी। तो आपको जो पसंद आ रही है भाई, उम्र में ज्यादा उम्र में कम हो, 18 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, बच्चा हो ही नहीं, जो पसंद आ रही है उससे करो। और आपका अब्बा अक्लमंद होगा ना, वो भी कहेगा यार मेरा बच्चा जब इसमें खुश है तो उसको सुकून इसी में मिलेगा। जब बीवी से इंसान को सुकून मिलता है तो अब्बा को भी सुकून देता है, अम्मा को भी सुकून देता है। वरना बीवी आपके सुकून की नहीं है, वो उधर टेंशन इधर टेंशन पार्सल, अब्बा को टेंशन पार्सल करेगा।
یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے. ٹینشن جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا, وہ قبر میں جانے سے پہلے 25 لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے. تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا, بیماری سمجھ گیا. ڈاکٹر نے